नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज़ूम पिक्स ओ में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारे ग्रह पृथ्वी के सबसे गंभीर मुद्दों में से एक जलवायु परिवर्तन की। आप सबने इसके बारे में सुना तो जरूर होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में यह है क्या और यह हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डाल रहा है? ये एक ऐसी चुनौती है जो पूरी मानवता के सामने खड़ी है और इसे नजरअंदाज करना अब हमारे लिए संभव नहीं। आज हम बात करेंगे कि असल में जलवायु परिवर्तन है क्या, जलवायु परिवर्तन के कारण और हम मनुष्यों की भागीदारी, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और इससे निपटने के उपाय पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। असल में जलवायु परिवर्तन है क्या, इसे समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी चीजें समझनी होंगी। हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए एक संतुलित वातावरण बेहद जरूरी है। यह वातावरण पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है और एक सही तापमान बनाए रखता है। लेकिन जब इस वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बढ़ जाती हैं, तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। जब ये गैसें वातावरण में जमा हो जाती हैं, तो यह सूर्य की गर्मी को वातावरण में ही रोक लेती है, जिससे पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है और यही ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन की मुख्य वजह है। जलवायु परिवर्तन के कारण और हम मनुष्यों की भागीदारी। जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों में इंसानी गतिविधियों का बड़ा रोल है, जैसे जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग। पहला और सबसे बड़ा कारण है जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जब जलाए जाते हैं, तो ये बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में छोड़ते हैं। यह गैसें वातावरण में जमा होकर धरती को गर्म करती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। औद्योगिक क्रांति के बाद से इंसान ने इन ईंधनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू किया, खासकर बिजली के उत्पादन, गाड़ियों और कल कारखानों में। यह जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। वनों की कटाई दूसरा बड़ा कारण है। वनों की कटाई, पेड़ और जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे वातावरण का संतुलन बना रहता है। लेकिन जब पेड़ काटे जाते हैं, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जमा होने लगता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन तेज हो जाता है। हर साल लाखों हेक्टेयर जंगलों की कटाई मुख्य रूप से खेती, उद्योग और शहरीकरण के लिए होती है। इससे न केवल जलवायु पर असर पड़ता है, बल्कि वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो जाता है। औद्योगिकीकरण और अनियंत्रित शहरीकरण। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण भी जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों में से एक हैं। अधिक उद्योग और शहर बनने के साथ साथ ऊर्जा की मांग भी बढ़ती है, जिससे जीवाश्म ईंधनों का अधिक इस्तेमाल होता है। विशेष रूप से सीमेंट और स्टील के उत्पादन से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। साथ ही शहरों के फैलाव से ग्रीन स्पेस खत्म होते जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। परिवहन प्रणाली। परिवहन में विशेष रूप से हवाई जहाज, ट्रक और व्यक्तिगत गाड़ियां जलवायु परिवर्तन के एक और प्रमुख कारण हैं। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों के उपयोग से वाहनों में भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग इस समस्या को कम करने का एक प्रभावी तरीका है, लेकिन इसकी गति अब भी धीमी है। उपभोक्तावाद और कचरा। हमारा उपभोक्तावादी जीवन शैली भी जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती है। विशेष रूप से हमारे द्वारा किए जाने वाले प्लास्टिक का उपयोग और उसे नष्ट करने की प्रक्रिया पर्यावरण पर बुरा असर डालती है। प्लास्टिक के विघटन में सैकड़ों साल लगते हैं और इसके जलने से जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं, जो वातावरण को और प्रदूषित करती हैं। अत्यधिक ऊर्जा की खपत। आखिरी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कारण है ऊर्जा की बढ़ती मांग। आधुनिक युग में हम बिजली और ऊर्जा के बिना एक दिन की भी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन यह ऊर्जा, खासकर जब यह कोयले और तेल से आती है, तो जलवायु परिवर्तन को तेज करती है। स्वच्छ ऊर्जा जैसे सोलर और पवन ऊर्जा का उपयोग
इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन अभी इसे वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। जलवायु परिवर्तन केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, यह हमारे स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और भविष्य को भी प्रभावित कर रहा है। आइए अब हम एक नजर डालते हैं इसके कुछ प्रभावों पर। ग्लोबल वार्मिंग। पहला प्रभाव है ग्लोबल वार्मिंग। पिछले 150 वर्षों में औसतन तापमान में करीब 1.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें। इसका हमारी जलवायु पर गहरा और बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, अधिक गर्मी के कारण हम अधिकतर जगहों पर गर्मी की लहरें देख रहे हैं, जो फसलों और जल संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। समुद्र स्तर में वृद्धि। दूसरा प्रभाव है समुद्र स्तर का बढ़ना। ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना जलवायु परिवर्तन का सीधा संकेत है। आर्कटिक और अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों में बर्फ की मोटी परतें तेजी से पिघल रही हैं। इससे न केवल समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, बल्कि उन जीवों पर भी खतरा मंडरा रहा है जो इन क्षेत्रों में रहते हैं। शोध के अनुसार समुद्र स्तर हर साल लगभग 3 मिलीमीटर बढ़ रहा है, जो कि तटीय क्षेत्रों के लिए गंभीर खतरा है, जहां लाखों लोग रहते हैं। इससे बाढ़, भूमि क्षय और अंतर्देशीय जल के प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है। समुद्र स्तर के बढ़ने और जलवायु परिवर्तन के कारण कई लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यह विस्थापन सामाजिक तनाव और संघर्ष का कारण बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक 200 मिलियन लोग जलवायु परिवर्तन के कारण से प्रवासित हो सकते हैं। मौसम के पैटर्न में बदलाव। जलवायु परिवर्तन ने मौसम को असामान्य बना दिया है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा हो रही है तो कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ रहा है। इसके कारण कृषि बहुत प्रभावित हो रही है। बदलते मौसम के पैटर्न से फसलों के उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे किसान को अनाज, फल और सब्जियां उगाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही तापमान बढ़ने से फसलों की बुनाई और कटाई का समय भी प्रभावित हो रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का समुद्री और वन्य जीवों पर असर। जलवायु परिवर्तन का सीधा असर जीव जंतुओं पर भी पड़ रहा है। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, तो इसका एक बड़ा हिस्सा महासागरों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे महासागर का पानी अम्लीय हो जाता है, जो कि कोरल रीफ्स और अन्य समुद्री जीवों के लिए खतरनाक है, क्योंकि अम्लीय पानी उनके लिए हानिकारक होता है। कोरल रीफ्स समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और उनके नष्ट होने से समुद्री जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार जलवायु परिवर्तन के कारण अनेक वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। जंगलों की आग, तापमान में वृद्धि और जल स्रोतों के सूखने से जानवरों को नई जगह की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता है और कई प्रजातियां तो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। विशेष रूप से आर्कटिक और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले जानवर जैसे ध्रुवीय भालू, पेंगुइन और कई पक्षियों की प्रजातियां जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रही हैं। जल संकट। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता हुआ तापमान और चरम मौसम के कारण पानी की कमी हो रही है। बारिश के पैटर्न में बदलाव और ग्लेशियरों के पिघलने के कारण नदियों और झीलों में पानी की मात्रा घट रही है। इसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग पीने के पानी और कृषि के लिए पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। भविष्य में जल संकट के कारण संघर्ष और विस्थापन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार लगभग 2.2 अरब लोग स्वच्छ पानी की कमी का सामना कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में स्थिति और भी चिंताजनक हो सकती है। आर्थिक नुकसान। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में हर साल अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हो रहा है। बाढ़, तूफान, सूखा और जंगलों की आग के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ भारी आर्थिक नुकसान भी पहुंच रहा है। फसल उत्पादन में कमी के कारण खाद्य कीमतें बढ़ रही हैं और आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों को पुनः बसाने में भारी खर्च हो रहा है। इसके अलावा पर्यटन, कृषि
और मत्स्य पालन जैसे उद्योगों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय। आज पूरी दुनिया इस गंभीर समस्या का सामना कर रही है। बढ़ते तापमान, बदलते मौसम, पिघलते ग्लेशियर और प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती संख्या ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ उपाय जो हम सब मिलकर अपना सकते हैं ताकि इस संकट का सामना कर सकें। जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, तेल और गैस का अत्यधिक उपयोग है। जब हम इन पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं तो यह वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इस प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इससे निपटने के लिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर रुख करना होगा, जैसे सौर ऊर्जा। सूर्य की रोशनी से बिजली बनाकर न केवल ऊर्जा बचाई जा सकती है, बल्कि यह पर्यावरण के अनुकूल भी है। पवन ऊर्जा। पवन चक्कियों से बिजली पैदा करके हम पर्यावरण को नुकसान से बचा सकते हैं। विद्युत वाहन। पेट्रोल डीजल की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करना कार्बन उत्सर्जन को कम करता है, जिससे पर्यावरण को प्रदूषित होने से भी बचाया जा सकता है। इसके साथ ही हमें अपने घरों में ऊर्जा कुशल उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे एलईडी बल्ब, ऊर्जा संरक्षित रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर। बिजली का कम से कम उपयोग करना भी जरूरी है। वृक्षारोपण और वन संरक्षण। पेड़ पौधे और जंगल धरती के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वातावरण को संतुलित रखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जलवायु परिवर्तन में प्रमुख भूमिका निभाती है। जब हम पेड़ काटते हैं तो यह गैस वातावरण में बढ़ने लगती है। इसके रोकथाम के लिए हमें 2 काम करने होंगे। पहला, वृक्षारोपण। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। यह न केवल हवा को शुद्ध करेगा, बल्कि वातावरण को ठंडा बनाए रखने में भी मदद करेगा। दूसरा, वनों की कटाई रोकना। जंगलों को काटने से वहां के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है, जिससे जलवायु परिवर्तन की दर तेज हो जाती है। सरकार और समाज को मिलकर वनों की रक्षा करनी चाहिए। वनों की सुरक्षा हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। ये हमें स्वच्छ हवा, पानी और एक स्थायी वातावरण प्रदान करते हैं। ग्रीन हाउस गैसों को कम करना। ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड वातावरण में मिलकर पृथ्वी को गर्म करते हैं, जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और मौसम अस्थिर हो रहा है। इससे बचने के लिए हमें पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों का कम से कम उपयोग करना होगा। इसके बजाय इलेक्ट्रिक वाहन, हाइब्रिड कारें और साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। जहां संभव हो, पैदल चलना भी एक अच्छा विकल्प है। औद्योगिक उत्सर्जन। कल कारखानों और उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का निर्माण करते हैं। हमें ऐसी नई तकनीकों का विकास और इस्तेमाल करना चाहिए जो इन उत्सर्जनों को कम कर सके, जैसे कि कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तकनीक। यह प्रयास जरूरी है ताकि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा नियंत्रित रहे और पर्यावरण का संतुलन बना रहे। कचरे का प्रबंधन और पुनर्चक्रण। कचरा प्रबंधन जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने का एक महत्वपूर्ण और कारगर कदम है। जब हम कचरे को सही तरीके से नहीं निपटाते तो इससे हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं। इसके लिए हमें प्लास्टिक, कांच, धातु और कागज का पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग करना आवश्यक है। इससे इन सामग्रियों को दोबारा उपयोग में लाकर नई चीजें बनाई जा सकती हैं, जिससे नए संसाधनों का दोहन कम होगा और ऊर्जा की बचत होगी। कचरा कम करना। हमें प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम से कम करने होंगे, क्योंकि यह बहुत लंबे समय तक वातावरण में बना रहता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल सामग्री जैसे कपड़े के बैग या कागज का उपयोग करना चाहिए। कचरे का सही तरीके से निपटारा करने और उसका पुनर्चक्रण करने से हमें ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में मदद मिलेगी और पर्यावरण पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जागरूकता को बढ़ावा देना। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है जागरूकता। जब तक लोगों को इस गंभीर मुद्दे की सही जानकारी नहीं होगी, तब तक वे ना तो इसे समझ पाएंगे और ना ही इस दिशा में कदम नहीं उठाएंगे। जागरूकता को बढ़ाने के 2 सरल उपाय हैं। शिक्षा और जागरूकता अभियान। स्कूलों,
कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। बच्चों और युवाओं को इस समस्या के बारे में सिखाना और उन्हें इस समस्या के समाधान का हिस्सा बनाना बेहद जरूरी है। सामुदायिक प्रयास, यह एक सामूहिक प्रयास है। अगर हम अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हैं, ऊर्जा की बचत करते हैं या किसी जागरूकता अभियान का हिस्सा बनते हैं, तो यह छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं। समाज के हर वर्ग को इस आंदोलन का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि सामूहिक रूप से प्रभावी समाधान किया जा सके। जब तक हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्रयास नहीं करेंगे, जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटना मुश्किल होगा। यही समय है कि हम सभी अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं। इस लड़ाई को व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामूहिक स्तर पर भी लड़ना होगा। सरकारों को सख्त कदम उठाने होंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग जरूरी है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है। हर छोटा कदम हमारे भविष्य को बेहतर बना सकता है। यह समय है जब हम सभी मिलकर अपनी धरती को बचाने के लिए काम करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित, स्वच्छ और सुंदर दुनिया मिल सके। इसके साथ ही हम अपने सफर को विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।